दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। आज ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का टॉपिक्स है, जिसमें हम लोग सीखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से एडजॉइंट निकलता है। तो आप देखो, अगर कोई मैट्रिक्स है यहाँ ए, ये 1/1 ऑर्डर का है ना। तो देखिए, इसका जब अगर आपको माइनर 1/1 ऑर्डर का माइनर निकालने के लिए देगा, तो दी माइनर ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ए, डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ए, यही इसका वैल्यू होगा। तो सिंगल ऑर्डर का 1/1 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स रहे तो उसका माइनर जो है सो खुद वही होगा। लेकिन दोस्तों, ये 2/2 ऑर्डर या फिर 3/3 ऑर्डर, 4/4 ऑर्डर, ये सब अगर निकालने के लिए दे तो हम कैसे निकालेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, उसको हम चलिए सीखते हैं। तो एक बार हम 3/3 ऑर्डर का जान जाएंगे तो 2/2, 4/4 ये सब हमको पता चलने लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम में 3/3 का ही पूछता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि लेट यहाँ से देखिए ए बराबर ये 3/3 ऑर्डर का हम एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स यहाँ लिए हुए हैं। A11, A12 सिंपल रूप में लिए हुए हैं, A13, ये देखिए यहाँ पर ये 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लिखे हैं इसका डेफिनेशन माइनर का, है ना। माइनर का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि द माइनर ऑफ ए आई जे मतलब ये जनरल फॉर्म में लिखे हैं। ए मतलब यही सारा एलिमेंट्स है, कुछ भी एलिमेंट होगा। तो द माइनर ऑफ कुछ भी, कोई भी एलिमेंट इसमें जो दिया हुआ है इस मैट्रिक्स में, उस किसी भी एलिमेंट का माइनर अगर जो निकालना है, तो द माइनर ऑफ ए आई जे इन ए गिवन मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एम आई जे, माइनर को एम से, और जिसका हम जितना रो और जितना कॉलम के एलिमेंट का निकालना है उसी को लिखते हैं ए आई जे। तो दी माइनर ऑफ ए आई जे इन ए डिनोटेड बाय एम आई जे इज अ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट होगा ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। इसका क्या मीनिंग हुआ दोस्तों, यहां ध्यान देना। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये डेफिनेशन है तो इसका मीनिंग आप देखोगे इस टाइप से। अभी जो हम डेफिनेशन लिखे उसी को हम यहाँ मैथमेटिकली आपको दिखा रहे हैं। सपोज करिए कि इसमें आपको किसी का हमको माइनर निकालना है M11 का दोस्तों, तो हम क्या लिखे थे कि जो 11, हम माइनर को कैसे डिनोट करेंगे, द माइनर ऑफ, ऐसे लिखिए कि द माइनर ऑफ A11, ध्यान देना। तो A11 के माइनर को क्या डिनोट करेंगे, M11 से। और इसमें अभी डेफिनेशन में क्या लिखे कि ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। तो यहाँ डिलीट किसको करेंगे, ये दोनों 1 1 है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। तो देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। ये कौन सा होगा, इसको और इसको आप डिलीट कर दो, ढक दो, ये इसको ढक दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये देखिए 4 एलिमेंट यहाँ मिलेगा, A22, A23, A32, A33, एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। अब ये 3/3 का था, तो एक आइए मतलब एक रो एक कॉलम को डिलीट कर देने के बाद 2/2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट मिल गया। अब इसको हम जैसे ही एक्सपेंड करते हैं, इसको गुना कर देंगे ये प्रिंसिपल डायगोनल को, A22 इंटू A33 माइनस इसको A32 इंटू A23, है ना। इस चीज को जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे पहले बता चुके हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो निकलेगा यही इसका माइनर निकलेगा। बात में आ रही है, माइनर समझ में आ गया। अगर मान लो कि अभी देखने के लिए बोलेगा कि दी माइनर ऑफ A21, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे दोस्तों, M21। अब देखिए A21 कहां पर, A21 यहां है। जिसको भी बोलेगा उसके रो को और उसके कॉलम को, जो एलिमेंट का बोलेगा, जैसे ये अभी 21 ये वाला एलिमेंट आ रहा है, ये एलिमेंट में कौन सा रो आएगा, ये रो, और इसमें ये कॉलम, तो इसको डिलीट कर देना। तो यहां डिटर्मिनेंट किसका बचेगा, A12 बचेगा, A13 बचेगा, और इसको डिलीट किया A32 बचेगा और A33 बचेगा।
फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करिए, A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13, ये देखिए इसका माइनर निकल गया। बात में आ रही है? तो सिमिलरली किसी भी एलिमेंट का अगर बोलेगा, जैसे हमको मान लीजिए कि इसका बोलेगा माइनर ऑफ A33 का, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, तो बाकी ये दोनों बचेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट के रूप में लिख करके इसको लिख लेंगे, इसका माइनर निकल जाएगा। कंफर्म? बात में आ रही है? दोस्तों यहां ध्यान दो, अब माइनर निकालना हम लोग सीख गए। माइनर के बाद अभी हम लिखे थे हेडिंग ये कोफैक्टर्स। कोफैक्टर क्या होता है? तो देखिए, दी कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका कोई भी एलिमेंट रहेगा, सपोज करो ए आई जे है, इज डिनोटेड बाय सी आई जे। कोफैक्टर को कैसे डिनोट करेंगे? सी आई जे, एंड डिफाइंड एज सी आई जे इज इक्वल टू -1, सभी में -1 का पावर जोड़ के, ये जहां जितना जिस रो और जिस कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं उसको यहां ऐड कर देंगे, -1 का पावर i प्लस जे और इंटू एम आई जे, मतलब जो माइनर निकला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी जो डिटर्मिनेंट, अभी एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अभी जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए लिए, A11 A12 लिए थे ना, अगर यहीं पर हम पहले माइनर निकाल लेंगे, तो अगर हमको इसी का दी कोफैक्टर ऑफ जैसे यहां 1 1 था A11, तो इसको क्या लिखेंगे? C11, कोफैक्टर ऑफ A11 इजिकल टू C11, और इसका वैल्यू कितना आएगा? तो -1 का पावर 1 प्लस 1, आई और जे की जगह क्या है? 1 1, तो 1 प्लस 1 और इंटू M11, सो दिस इज इक्वल टू -1 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ 2, मतलब स्क्वायर, मतलब 1 ही आएगा। अब M11 का वैल्यू क्या निकला है दोस्तों? यहां से देखो, M11 का वैल्यू जो निकलेगा यहां पर, इसको बैठा देना, यहां बैठा देना इसको, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू रहेगा तो सॉल्व करके कुछ डिजिट में वैल्यू आएगा ना, उसको यहां क्या करना है? पुटअप कर देना। कंफर्म? तो इस टाइप से फिर अगर पूछ देगा कि दी कोफैक्टर ऑफ A21, तो इसका वैल्यू क्या कोफैक्टर होगा? 21, -1 का पावर कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 इंटू M21, तो देखिए -1 का पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 मतलब क्यूबिक रूट में -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 आएगा, तो मतलब जो वैल्यू M21 का है, M21 का वैल्यू कितना है? ये वाला पार्ट, इसको यहाँ बैठा देंगे, मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएगा, तो यहाँ माइनस से गुना होगा, तो वही उसका क्या हो जाएगा? कोफैक्टर हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ बैठा देंगे, A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13, है ना? तो इस टाइप से अगर हम माइनर निकालना सीख गए तो कोफैक्टर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ -1 का पावर उतना कर देना है और माइनर से मल्टीप्लाई कर देना। बातें समझ में आ गई? तो अभी हम क्या दो चीज सीखे? माइनर निकालना और कोफैक्टर निकालना, सीख गए ना? देखो यहां पर एक ऑब्जेक्टिव के लिए यहां पर एक नोट लिखे हुए हैं कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है तो उसका माइनर किसी एलिमेंट का जो होगा इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। अभी देखे थे ना कि एक कॉलम एक रो अगर 3/3 ऑर्डर का था, तो अगर किसी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालते थे, सॉरी माइनर निकालते थे, तो उसके एक रो और एक कॉलम को डिलीट करने के बाद उसका 2/2 ऑर्डर का बन जाता था। तो इसलिए अगर nth ऑर्डर का है तो उसका माइनर जब निकलेगा तो ऑर्डर जो होगा डिटर्मिनेंट का कितना होगा? 1 कम हो जाएगा। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी आता है, इसको आप ध्यान रखो। आप एक एग्जाम्पल देखो कि राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ये डिटर्मिनेंट यहाँ दिया हुआ है। तो देखो दोस्तों, यहाँ हर एक एलिमेंट का एग्जाम में आएगा आपको माइनर निकालने के लिए, तो यहाँ लिखना कि माइनर ऑफ 1 नहीं, यहाँ 2 है, माइनर ऑफ एलिमेंट 2 मतलब यहाँ A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है कितना है? 2 है, उसका माइनर हम निकाल रहे हैं। समझ में आ रही है?
है ना। ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनर ऑफ A11 दैट इज माइनर ऑफ A11 में कितना है, कौन सा एलिमेंट है 2, तो माइनर ऑफ 2। क्या लिखते हैं कि जिस एलिमेंट का निकालना है उसके कॉलम और उसके रो को डिलीट कर देते हैं, तो यहां पर एक इस टाइप से बचेगा। इसको डिलीट करने से 2 का निकाल रहे हैं तो इसके कॉलम पर इसके रो को ढक देंगे, 3 बचेगा, इसका डिटर्मिनेंट 3 ही होगा। तो ये माइनर निकल गया A11 का, ठीक है। इसी तरह से अगर कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A11, तो ये कोफैक्टर ऑफ 2, ये A11 में 2 है तो 2 का ये क्या आएगा जी, -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11, यही फॉर्मूला लिखते थे ना। तो माइनर M11 कितना, यही पहला रो पहला कॉलम का माइनर इसका यही है, M11 ये वाला वैल्यू है, तो इसका वैल्यू आएगा -1 का पावर 2 इंटू M11 का वैल्यू देखो 3, तो -1 का पावर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। तो इसका माइनर कितना निकल गया, इस एलिमेंट का 3 निकल गया। इसी प्रकार से फिर निकालेंगे माइनर ऑफ A12, मतलब माइनर ऑफ A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कितना, -4 का, तो कितना आएगा, माइनर निकालेंगे तो इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इसके कॉलम को और इसके रो को छोड़ दो तो कितना बचेगा, 0। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0, ठीक है। कोफैक्टर इसी का निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A12, इसी तरह लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A12 मतलब -4 का, तो -1 का पावर कितना होगा, ये 12 का 1 + 2 और इंटू माइनर इसका, तो -1 का पावर Q आ जाएगा और इसका 12 का माइनर कितना निकला हुआ है, 12 का माइनर 0 निकला हुआ है। तो देखो इसका यहाँ 0 आ गया, इसलिए होल प्रोडक्ट विल बी 0। ये इस टाइप से इसका कोफैक्टर निकल गया। सिमिलरली 0 का निकालेंगे तो इसको छोड़ेंगे -4 आएगा माइनर, और उसका कोफैक्टर निकाल दो। इसका जब निकालेंगे तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो 2 आएगा माइनर, और उसका कोफैक्टर निकाल दो, है ना। तो हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर यहाँ निकालना है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स इस पूरे एलिमेंट का। तो इस टाइप से एग्जांपल्स है एक्सरसाइज में, तो आप माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए सीख गए, ऐसा हमें उम्मीद है, सीख गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो सारे का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल लो।